हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स। ये पेपर 12 फरवरी 2019 को दूसरी शिफ्ट में हुआ था। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है और अपना आंसर लाइव चैट में आपको कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है, एक कार 14 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहली जो कंडीशन है, इसमें टाइम कितना है, 14 घंटे। स्पीड कितनी है, स्पीड यहाँ पे है 48 किलोमीटर पर हावर। यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस हमें नहीं दे रखी है, ठीक है। आप मुझे बताइए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर हावर और टाइम कितना है 14 घंटे। तो टोटल इतनी दूरी वह तय करता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अब हमारे पास आ गई है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो नई वाली जो स्पीड है S2 कितनी है, 84 किलोमीटर पर हावर। इसने पूछा है नई वाली जो स्पीड है इसके हिसाब से ये कितने समय में इस दूरी को तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में जाएगा स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 48 इंटू 14 अपॉन में आएगा 84। 14 से 1 कटेगा 6 बार और 6 से 1 कटेगा कितनी बार, 8 बार, यानी 8 घंटे। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। यदि इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तीन चीजें आपको दे रखी हैं, एक सीपी है, एक आपका एसपी और एक एमपी। सीपी का मतलब है क्रय मूल्य, इसका मतलब है विक्रय मूल्य और इसका मतलब है आपका मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। मान लीजिए इसका सीपी कितना था, 100 था, तो इसका एमपी कितना होगा, मार्केट प्राइस कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होगा, 60% अधिक यानी 160 होगा। दूसरा इसने कहा है यदि इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। तो एसपी क्या हो जाएगा भाई, 100 क्या था क्रय मूल्य, 20% का लाभ यानी एसपी क्या होगा 120। अब यहाँ से आप देखिए डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे या एमपी पे। तो इससे यहाँ तक कितने का डिस्काउंट मिला, 40 का। और डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमपी पे, ठीक है। एमपी कितना है 160, इंटू कर देंगे 100 से। 10 से 10 कट गया, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 4 से कटेगा 2 जीरो है यानी 100 है, 4 से कटेगा ये 25 बार यानी 25%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति 8 दिनों में एक काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकते हैं, तो 6 दिनों में कितने व्यक्ति इसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आप लिखिए, m1 इंटू D1 अपॉन में होता है W1 बराबर m2 इंटू D2 अपॉन में W2। यहाँ पे m1 कितने हैं, पहली कंडीशन में व्यक्ति कितने हैं 12, टाइम कितना लगा 8 दिन, अपॉन में काम कितना है, एक काम का आधा हिस्सा, यानी काम एक था और इसका आधा हिस्सा क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे आएगा 1/2 बराबर में होगा m2 कितने हैं, लोग कितने हैं, m2 हमें यहाँ पे पूछा है, ठीक है। और टाइम कितना लगा 6 दिन, अपॉन में W2 कितना है, पूरा काम कितना है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब ये 2 जाएगा सबसे ऊपर, 12 गुणा 8 गुणा 2 बराबर में होगा m2 गुणा 6, 6 से कटेगा 2 बार यानी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको टाइम बचाना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए
ए और बी हैं, ठीक है। ए बी से 20% कम है, तो बी को मैं ले लूँगा 100, 20% कम यानी ए कितना होगा 80। अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं तो क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 4 से कटे, सॉरी 2 से कटेगा 4 बार और 2 से कटेगा 5 बार। तो ए कितना है 4 और बी कितना है 5। इसमें आपको वैल्यू रखनी है 2b माइनस ए अपॉन ए। 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 4। तो 5 दूना 10, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, 6/4 यानी 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 2 बार, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। अगर मैं 2 में 1 का भाग दूं, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को फिर बड़े ब्रैकेट को, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1 का भाग अगर 2 में दूं कितना आएगा 2 और 2 में से 2 गया 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 0 हो गई है, ठीक है। 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 2 गया 8, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक, यहाँ रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 8 माइनस 1/5, यहाँ पे प्लस का 4 माइनस में, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये होगा 2 गुणा 2/1 यानी 2 दूना 4। तो यहाँ पे 4 होगा, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे 8 पंजे 40, 40 में से गया 39/5। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया है 39/5। इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है 39/5। अब इसको आप देखिए 22 चौको 88, 88 और 3 कितना होगा 91/4 भागा 14/3। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं ऑफ को, तो यहाँ पे होगा इंटू 39/5। इन दोनों को इंटू करने की बजाय हम क्या करेंगे, इस पूरे को ही क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे 91/4 भाग की जगह पे आएगा इंटू, और यहाँ पे ये पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 3/14 गुणा ये भी उल्टा होगा 5/39। तो यहाँ पे 13 से कटेगा 7 बार और 13 से कटेगा 3 बार, 7 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 1 बार। तो यहाँ पे आपके पास बचा है 5/4 दूना 8, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 40% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे आप देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, CP अपॉन में होता है 100 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू MP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, ये आपका काफ़ी काम आएगा। तो CP अपॉन 100 डिस्काउंट कितने का है 25 का, बराबर होगा MP, यहाँ पे MP, ठीक है, MP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है 40 का, तो ये होगा CP/75। यहाँ पे MP अपॉन में 140। तो ये 5 से कटेगा कितनी बार, 5 से 15 बार और 5 से कटेगा 28 बार। तो ये CP और SP का रेशियो आ गया है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रेशियो में रख लेंगे। यहाँ से आप देखिए MP कितना है 28 और CP कितना है 15। तो इसने पूछा है MP CP से कितना ज़्यादा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। कितना अधिक है 13, और अधिक किस पे होगा CP पे। अपॉन में आएगा 15 इंटू आएगा 100, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 5 दूना 10 यानी ये 5 से 3 बार कटेगा, 5 3 15 और 5 दूना 10 यानी 20 बार, 13 दूना 26/3। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 3 से 260 को मैं डिवाइड करूँ तो 3 8 24, यहाँ पे 2 0, 3 छक्का 18, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे पॉइंट, फिर 0, 3 छक्का 18, फिर 2, ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है। तो 86.67% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, मोहित स्थान A से चलना शुरू करता है, ठीक है, और 12 घंटे में B तक पहुंच जाता है। वह कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। A और B के बीच की दूरी कितनी है।
क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 2 या 3 बार इसको पढ़िए, ठीक है। मान लीजिए कुल दूरी कितनी है, कुल डिस्टेंस आप मान लीजिए x किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, x किलोमीटर। पहली कंडीशन में वो कितना जाता है, 1/5 भाग जाता है। फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें डिस्टेंस कितनी जाता है, वो डिस्टेंस जाता है 1/5 यानी x/5 किलोमीटर वो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से वो x/5 किलोमीटर चला गया है, शेष दूरी वो तय करता है कितने की स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यहाँ पे इसकी पहली कंडीशन में स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर हावर। दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस हो जाता है, पहले वो इतनी डिस्टेंस गया, बची कितनी, x माइनस x/5, 5 एकम 5 माइनस x यानी 4x/5। तो इतनी दूरी वो अब जाएगा, ठीक है। और स्पीड कितनी है उसकी दूसरी कंडीशन में, 8 किलोमीटर पर हावर। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं पहली कंडीशन में टाइम निकालूं तो पहले डिस्टेंस कितनी थी, x/5। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे अगर मैं t1 निकालूं तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है, x/5 और स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर हावर। तो अपॉन में आएगा 6 और ये 6 जाएगा यहाँ पे, इसके नीचे जो 1 है ये जाएगा ऊपर। तो टोटल उसको टाइम लगेगा x/6 नीचे जाएगा तो 6 पंजे 30 घंटे, ठीक है। इतना टाइम उसको लग गया। दूसरी कंडीशन में उसको टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितनी है, x/4, 4x/5 और उसको टाइम कितना लगता है, स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे इंटू अपॉन में होगा इंटू 8, अपॉन में 8, इसके नीचे एक जाएगा ऊपर और 8 जाएगा नीचे। तो यहाँ पे टाइम उसको लगा है 8 पंजे 4x/5 गुणा 8, 4 से कटेगा 2 बार यानी x/10 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इतना लगा है और यहाँ पे टाइम इतना लगा है, ठीक है। और उसको टोटल टाइम कितना लगा है, 12 घंटे। अब यहाँ से आप आगे देखिए, पहली कंडीशन में यानी t1 कितना लगा उसको, x/30 घंटा, और t2 दूसरा टाइम कितना लगा, x/10 घंटे, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा है, 12 घंटे। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दूं, x/30 प्लस x/10 तो बराबर किसके होगा, 12 घंटे के। इनका एलसीएम आएगा 30, 30 से कम 30 और 1 का गुणा x के साथ यानी x प्लस 10 या 30 यानी 3 गुणा x बराबर 3x बराबर 12। तो 3 और 1 4x, 4x/30 बराबर 12, 4 से कटेगा 3 बार और x बराबर कितना होगा, 30 गुणा 3 बराबर 90 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई है, 90 किलोमीटर, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 4200 रुपये की राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। देखिए मूलधन कितना है, 4200 और अमाउंट कितना है, 5082। इतने की उसने राशि ली थी और इतना उसको अमाउंट मिलता है, ठीक है, इतने ब्याज के साथ। तो इसको हम कहते हैं अमाउंट। तो ब्याज क्या होगा, SI बराबर होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसमें से इसको माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 82, 10 में से 2 गया 8, तो 882 रुपये का उसे ब्याज मिला है या सिंपल इंटरेस्ट मिला है। समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको लगता होगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को समझिए और टाइम आप बचाएंगे प्रैक्टिस से, ठीक है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम भी डिक्रीज होगा। अब आप देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, SI कितना है 882 बराबर P कितना है 4200 इंटू आर की वैल्यू हमें निकालनी है और टाइम कितना है 3 वर्ष अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 3 से ये कटेगा 3 दूना 6, 2 8 यानी 3 नंबर 27 और 3 चौको 12। यहाँ पे 6 से कटेगा 7 बार, 6 से कटेगा 6 चौको 24 और 6 नंबर 54, 7 से कटेगा 7 बार यानी आर की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यू आई है 7%। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपका है DI का क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़िए।
नीचे दिया गया बार चार्ट लगातार 7 वर्षों के व्यय और राजस्व का अनुपात दर्शाता है। लाभ प्रतिशत किस वर्ष में सबसे कम है? तो इसको करने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको करने का जो तरीका है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? व्यय और राजस्व का अनुपात दे रखा है। ऊपर आपका क्या है? एक्सपेंडिचर है, नीचे आपका क्या है? रेवेन्यू है। ठीक है, तो इनका अनुपात y1 में क्या होगा? y1 में अनुपात होगा 0.8 और अपॉन में क्या होगा इसके? 1। इसका मतलब रेवेन्यू कितना है? ऊपर है एक्सपेंडिचर, नीचे क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना है? 1 का, और व्यय कितने का है? 8 का। इसका मतलब इसका लाभ क्या होगा? 1 माइनस 0.8 बराबर क्या होगा? 0.2। तो 2 का यहाँ पे लाभ होगा। इसको अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूँ तो इंटू करूँगा 100 से, ये आएगा आपका 20%। तो यहाँ पे 20% का लाभ हुआ। दूसरी कंडीशन में 0.75, इसके अपॉन में क्या है? 1। तो 1 में से अगर मैं 0.75 माइनस करूँ तो क्या आएगा? 0.75 बराबर 0.25। तो 0.25 इंटू कर दूंगा 100 तो कितना आएगा? 25%। ठीक है, आगे ऐसे ही आप चेक करते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, y7 में सबसे कम इसको लाभ होता है। तो यहाँ पे आप देखिए y7 का 0.96 अपॉन में 1, तो 1 रेवेन्यू है, व्यय कितने का है? 0.96 का। तो लाभ क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसमें से माइनस कीजिए 0.04। इसको अगर मैं 100 से गुणा करूं तो कितना आएगा? 4%। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप सबको एक एक करके चेक कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथे वर्ष के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 6000 और 5वें वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6750 है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है? जो चौथे वर्ष का ब्याज है और जो 5वें वर्ष का ब्याज है, इनका डिफरेंस आपको निकालना है। तो इनका डिफरेंस होगा 6750, 6000, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, 7, तो 750 का इसको क्या होगा? यहाँ पे ब्याज मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज अगले साल जो मिला है वो ब्याज पे ब्याज मिलता है ना, ये आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको ले लेंगे प्रिंसिपल और इसको ले लेंगे ब्याज। तो 750 का ब्याज मिला किस पे? 6000 रुपये पे। इंटू कर देंगे इसको 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट गया। 6 से अगर मैं काटूँ तो 6, 6 कम 6, 1 5 यानी 6 दूना 12 और 6 पंजे 30, तो 12.5% इसको इसकी ब्याज दर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं 16 और 20 के मासा और लासा का अनुपात क्या होगा? भाई 16 और 20 दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम क्या होगा? 16 के फैक्टर होंगे 4 गुणा 4 और 20 के फैक्टर क्या होंगे? 4 गुणा 5। यहाँ से अगर मैं एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ बराबर क्या होगा? 4। और यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकालूं, एलसीएम अगर मैं निकालूं तो एलसीएम में एक तो कॉमन आता है, दूसरा जो बच गए हैं उनको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, इंटू 5, तो 4 चौको 16, पंजे 80। तो इनका आपको रेशियो निकालना है, एचसीएफ रेशियो एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है? 4 और एलसीएम कितना है? 80। 4 एकम 4, 4 से कटेगा 2 बार यानी 20 बार, 1.20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 4:3:2 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग अनुपात के हिसाब से क्या है? 2, 3 और 2 5 और 4 9, और वास्तव में कितना है? 63 है। तो 9 की वैल्यू 63 है, 1 की वैल्यू क्या होगी? 63/9, 9 सतह 63। इसने पूछा है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 4, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 7 गुणा 4 यानी 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़िए। ए और सी मिलकर एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ई मिलकर इसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और ई मिलकर इसी काम को 160 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए, सी और ई मिलकर कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे?
तो यहाँ पे आप इसको अब देखिए, ए और सी इस काम को करते हैं 120 दिन में। उसके बाद है सी प्लस ई इस काम को करते हैं 80 दिन में। उसके बाद है ए प्लस ई इस काम को कितने दिन में करते हैं 160 दिन में। इन सब का एलसीएम हम यहाँ पे निकालेंगे। इन सब का एलसीएम आएगा 12, 8 और 16 का एलसीएम होता है 48 यानी 480। ये होगा टोटल वर्क। यहाँ से अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूं तो 12 चौको 48, इसकी एफिशिएंसी निकालूं तो 8 छक्का 48 और इसकी एफिशिएंसी निकालूं तो कितनी आएगी 16 तियां 48। ठीक है, अब आगे आप देखिए, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, इसको भी और इसको भी, तो ए एक बार, एक यहाँ पे 2 बार, तो 2a प्लस 2c प्लस 2e और इनकी एफिशिएंसी को ऐड करूं तो 6 4 10 और 3 13। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो a प्लस बी प्लस a प्लस सी प्लस ई बराबर होगा 13 और a प्लस सी प्लस ई की एफिशिएंसी क्या होगी 13/2। ये 2 जाएगा इसके बट्टे में, तो a प्लस सी की एफिशिएंसी, a प्लस सी प्लस ई की एफिशिएंसी हमारे पास अब आ गई है। ठीक है, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं 13/2 से, तो ये 2 जाएगा ऊपर और ये 13 जाएगा इसके नीचे, क्योंकि इसके अपोन में क्या है 1 है। तो 480 अपोन में 1 इंटू में 13 और गुणा में क्या आएगा 2, तो 48 दूना 96 यानी 960/13। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है रमेश 10,800 में 75 वस्तु खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। ठीक है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। सीपी कितना है, सीपी कितना है 10,800 रुपये। ठीक है, और एसपी हमें यहाँ पे नहीं दिया है। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर वो 75 वस्तु खरीदेगा, अगर उसने 75 वस्तु खरीदी, अगर वो 75 वस्तु खरीदता है और 75 ही बेचता है तो तभी तो वो अपना लाभ और हानि निकाल सकता है। ठीक है, इसका मतलब उसे 75 वस्तु बेचनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए एक वस्तु का जो एसपी है वो क्या है x रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए उसको क्या हुई है हानि हुई है उसको। ठीक है, तो हानि कब होती है जब सीपी बड़ा होता है किससे एसपी से बराबर हानि। अब यहाँ पे हमने क्या माना है, एक वस्तु का जो एसपी है या एक वस्तु का मूल्य क्या है x रुपये है, या सीपी मान लीजिए एक वस्तु का सीपी क्या है x रुपये है या एसपी क्या है x रुपये है। तो सीपी हमें दे रखा है कितना 10,800 माइनस टोटल वस्तु कितनी है 75। एक वस्तु का अगर x है तो 75 का कितना होगा 75x बराबर हानि कितने की हुई है, हानि हुई है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर x है तो 5 का कितना होगा 5x। ठीक है, अब इसको लेके जाइए वहाँ पे 10,800 बराबर होगा 75 प्लस 5 कितना होगा 80x। 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 से 8 एकम 8, 8 तियां 24 और 8 पंजे 40। तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 135। ऑप्शन नंबर 2। यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 16, 12 और 15 मीटर है तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक कमरा है, ठीक है, और ये कमरा कैसा है घनाभ के आकार का है। ठीक है, क्यूबॉइड के आकार का है। इसमें आपको सबसे लंबी छड़ रखनी है, जिसकी सबसे अधिक लंबाई वाली एक छड़ आपको इसमें रखनी है। तो आप मुझे बताइए इस छड़ को हम कैसे रखेंगे, ऐसे इसको रखेंगे तिरछा ऐसे करके। ठीक है, एक कोना इसका यहाँ पे जाएगा और एक कोना यहाँ पे जाएगा। तो ये क्या होती है घनाभ में, इसको हम क्या बोलते हैं विकर्ण यानी डायगोनल। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है डायगोनल क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H²। एल की वैल्यू कितनी है 16, 16 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर यानी 256
प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 15 का स्क्वायर यानी 225। तो इन दोनों को अगर ऐड करूँ कितना आएगा 400 प्लस 225 कितना होगा, ये होगा आपका 625। रूट 625 इसका मतलब 25 मीटर की सबसे लंबी छड़ हम उसमें रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला है एक लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन इतना है, यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। चलिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए। एक शंकु आपके पास है, ठीक है, इसमें आपको इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस आपको निकालनी है और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, h बराबर आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। तीसरा आपको वॉल्यूम इसका दे रखा है कितना 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मुझे बताइए एक शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2464। यहाँ से आर हमें निकालना है 1/3 गुणा में आएगा 22/7 गुणा आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 12 बराबर 2464। यहाँ से 3 से कटेगा कितनी बार 4 बार, 4 से कटेगा 4 छक्का 24, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24। 22 से ये कटेगा कितनी बार 28 बार, क्योंकि 22 और 28 का गुणा कितना होता है 616। अब आर स्क्वायर बराबर आपका होगा 28 गुणा 7। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो ये होगा 4 गुणा 7 गुणा गुणा में क्या है 7, 7 चौको 28। तो आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो आर बराबर क्या होगा अंडर रूट 4 गुणा 7 गुणा 7, यहाँ से 7 बाहर आएगा और 4 का रूट क्या होता है 2, यानी 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आ गया है, चलिए इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। एक लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन इतना है, आपको आयतन दिया है, आयतन अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12 32। यहाँ से इसकी हाइट कितनी है 24, तो यहाँ पे 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा 24 बराबर 12 32। अब यहाँ से 3 से कटेगा कितनी बार 8 बार, 22 से इसको अगर मैं काटूँ तो 22 पंजे 110, 110 यहाँ पे बचेगा आपका 1 3 2, तो 22 छक्का 132। तो यहाँ पे कितना है 56, 8 से कटेगा 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 7 यहाँ पे है और ये 7 जाएगा इसके साथ इनटू में, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदल दिया जाता है तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की औसत आयु क्या होगी। भाई लड़के कितने हैं, लड़के तो सेम है और आयु में कितने का फर्क आया 1.5 वर्ष का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने लड़के थे उससे क्या करेंगे इस 1.5 वर्ष को हम इंटू कर देंगे, तो 18 गुणा 15 अगर मैं करूँ तो कितना आएगा 15 8 120, 15 एकम 15 और 12 कितना होगा 17, यानी 15 और 12 27, यानी 270। और यहाँ पे क्या था पॉइंट, तो यहाँ पे भी आएगा पॉइंट। इसका मतलब 27 वर्ष की उसमें टोटल वृद्धि हो गई है। तो पहले लड़के की आयु कितनी थी 12 वर्ष, तो इस 12 में हम क्या करेंगे इस 27 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 27 और 12 39। इसका मतलब जो नया लड़का है उसकी आयु कितनी है 39 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में एक स्थिरांक y को जोड़ा जाता है तो औसत 47 हो जाता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था अगर आपके पास औसत है और आपको बोलता है कि औसत में प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा गया, मान लीजिए आपके पास औसत कितना था 40 और आपको कहा गया कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा गया, तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा, इस औसत में ही हम क्या करेंगे 4 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, औसत कितना था 44 और इसमें हमने क्या ऐड किया है स्थिरांक y ऐड किया है। ठीक है, y ऐड किया, तो जो नया औसत होगा वो क्या होगा 44 प्लस y जोड़ा जाता है तो औसत इतना हो जाता है। और ये नया औसत है हमारे हिसाब से, लेकिन उसका वास्तव में औसत कितना हुआ 47 हुआ।
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 47 माइनस 44 बराबर 7। ऑप्शन नंबर डी इसका, सॉरी 47 माइनस 44 कितना होगा, 44 प्लस वाई था और बराबर कितना था 47। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 47 माइनस 44 यानी 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। अगला क्वेश्चन है x अनुपात y बराबर 7:5 है और y अनुपात z बराबर 7:11 है, तो x y z का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो x अनुपात y कितना है 7:5 और y अनुपात z कितना है, इसको ठीक इसके नीचे लिखिए 7:11, इसका इंटू इसके साथ और इसका इंटू इसके साथ और इसका इंटू इसके साथ। 7 पंजे 35, 7 सत्ता 49, यहाँ पे आएगा 7 सत्ता 49, उसके बाद 7 पंजे 35 और 5 गुणा 11 यानी 11 पंजे 55। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, चलिए सॉल्व कीजिए। ये भी रेशियो वाला क्वेश्चन है। पी रेशियो की क्यू क्या है 5:6। यहाँ पे आपको रेशियो उल्टा दे रखा है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है हम इसको गलत पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं उल्टा लिखूं तो क्यू क्या होगा 9 और पी क्या होगा, क्यू क्या होगा 9 और आर क्या होगा 25। तो यहाँ पे आर क्यू होगा आपका 9 और आर क्या होगा 25। इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ और इसका इंटू इसके साथ। तो 9 पंजे 45, 9 छक्का 54 और 6 गुणा 25 यानी 150। 3 से कटेगा 15 बार, 3 से कटेगा 18 बार, 3 से कटेगा कितनी बार 30 बार। इसने वैल्यू पूछी है पी रेशियो आर की। पी कितना है 15, आर कितना है 30। तो 15 एकम आर की वैल्यू कितनी है, 3 से कटेगा 15 बार, 3 से कटेगा 18 बार, 3 से कटेगा 30 बार। 3 पंजे 15, यहाँ पे 50 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 50। तो 5 से 3 बार, 5 से कटेगा 10 बार यानी 3:10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, इसलिए आप कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन इन प्रोसेस J1 एंड J4। तो इसको आप पूरा पढ़िए, इसमें क्या दे रखा है और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो J1 माइनस J4 यानी इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए J1 का परसेंट कितना है 14%। ठीक है, और J4 का परसेंट कितना है, J4 का परसेंट आपका है 8%। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6% का। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है 1200 घंटे। तो 1200 घंटे का 6/100 यानी 12 छक्का 72 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा 72 घंटे। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें पूरे आए नहीं है, इसका राइट आंसर होगा 72 घंटे। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया गया है, इसके आधार पर आपको क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है, यानी इसका एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे लोग कितने हैं 5 और सेविंग कितनी करते हैं 5 रुपए की। लोग कितने हैं 1 और सेविंग कितने की करते हैं 5 की। एक आदमी कितने की सेविंग करता है 5 की। 15 आदमी करते हैं। चलो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पाँच की सेविंग की है एक व्यक्ति ने, तो टोटल कितने रुपए बचाए 5 एकम 5। 15 की सेविंग की है 3 लोगों ने, तो टोटल कितने रुपए बचाए 15 तियाँ 45। यहाँ पे 20 चौको 80, यहाँ पे 25 दूना 50, यहाँ पे 30 एकम 30, यहाँ पे 35 एकम 35 और 40 दूना 80। तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, यहाँ पे 9 और 3 12 और 3 15 और 5 20 और 8 28 और 4 32 यानी 325 रुपये की टोटल सेविंग हुई है। और टोटल लोग कितने हैं 1 3 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 4 14। तो अपॉन में क्या आएगा 14। तो 14 का अगर मैं इसमें डिवाइड करूँ 325 में, तो 14 दूनी 28, यहाँ पे 4 5 14 तियाँ 42, यहाँ पे बचेगा आपका 3, यहाँ पे 0.0, 14 दूनी 28, तो 23.2 के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन इन प्रोसीजर J2 एंड J5। तो इनका आपको सम यहाँ पे निकालना है। तो J2 में कितना टाइम लगा है, J2 आपका है, J2 में कितना टाइम लगा है, J2 में लगा है आपका ये वाला 18% टाइम इसमें लगा है। दूसरा J5 में क्या है, J5 आपका है ये वाला, इसमें कितना लगा है 12% का। तो टोटल टाइम कितना होगा 30%। ठीक है, तो 1200 का हम क्या निकालेंगे, इसमें 30% इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1200 का 30% यानी 30/100, 20 से 20 कट गए, 12 तियां 36 यानी 360 घंटे। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा है 360 घंटे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन गलत टाइप हुए हैं, इसका आंसर होगा 360 हावर्स। ये था एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको पेपर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। ठीक है, चलिए साइनिंग